यह क्या हालात हैं? इस आदमी ने सिर्फ इसलिए एक छात्र को निकाल दिया क्योंकि उसने संतरे के स्वाद वाला हेयर जेल इस्तेमाल किया। उस दिन सभी को आवासीय प्रशिक्षण की सूचना मिली और इस सूचना को जानकर शाओ हुई तो बस कांपने लगी। असल में यह गतिविधि उनके लिए पहले के नरक की तरह थी। सभी को कठोर खाना पकाने की परीक्षा का सामना करना था। अगर एक बार भी असफल हो गए तो तुरंत निकाल दिया जाएगा। यी वूची ने सबको बताया यह सबसे डरावना साल है क्योंकि इस गतिविधि के कारण आधे लोग स्कूल से निकाले गए। शाओ हुई सुनकर सीधे वहीं पर खत्म हो गए। इस समय च्वांगजन तो इस बार यह सोच रहा था कि क्या मनोरंजन के उपकरण लाए जाएं और उसे यूजी की पागल टिप्पणियों का सामना करना पड़ा। लेकिन च्वांगजन ने कहा, क्या आधे लोग नहीं हैं? अगर हम सब उस आधे में चले जाएं तो क्या होगा? यह वाक्य यूजी को समझ में नहीं आया। इसके बाद सभी ने आने वाले आवासीय प्रशिक्षण की तैयारी शुरू कर दी। आखिरकार वह दिन आ गया। सभी थोड़े नर्वस थे लेकिन च्वांगजन तो पूरी ऊर्जा के साथ था। फिर सभी धीरे धीरे बस में चढ़ने लगे। बड़ी बस धूमधाम से इस गतिविधि के गंतव्य की ओर बढ़ रही थी। अंत में सभी एक बेहद शानदार होटल पहुंचे। असल में यह दूरव्य समूह के तहत का एक सुपर लग्जरी रिसोर्ट था और हमारा च्वांगजन तो जैसे आंखें फाड़कर देख रहा था। होटल में पहुंचे चेपेई और लाओशी के मंच पर आने के साथ इस गतिविधि की शुरुआत हुई और चेपेई और लाओशी ने बताया कि इस बार की गतिविधि में स्कूल के स्नातकों को विशेष रूप से आमंत्रित किया गया है और सभी शेफ भी मंच पर आए। लोग बहुत हैरान हैं क्योंकि यूएनयूए स्कूल से स्नातक होना एक बहुत ही दुर्लभ बात है। हर कोई रसोई के शीर्ष पर है। अचानक एक प्रमुख शेफ को जैसे कुछ सूंघने का एहसास हुआ और उसने सीधे एक छात्र की ओर इशारा किया। उसे बताया गया कि उसे स्कूल से निकाल दिया गया है और इसका कारण यह है कि उसने सुगंधित शैम्पू का इस्तेमाल किया जो खाना बनाने के स्वाद को प्रभावित करता है। इस बेहद सख्त शेफ का नाम शिशिगु किचिन है और इस स्थिति ने पहले से ही तनाव में बैठे लोगों को और भी चिंतित कर दिया। च्वांगजन बहुत उत्सुक है कि यह व्यक्ति कौन है। उसके बगल में मारुई योजेन उत्साहित होकर बताता है, यह तो शिशिगु किचिन है जो जापान का पहला आदमी है जिसने फ्रांस का पुरस्कार पुरस्कार जीता। जब कोहेई हैरान होता है तभी एक सुनहरे बालों वाला शेफ उससे बात करने लगता है। वो बहुत नर्वस है। एक शेफ जिसका नाम हिनाताको है ने सीधे हमारे कोहेई को छीन लिया और फिर उसने कोहेई की तरह एक मुद्रा बना ली। इस समय शे पेयल शिक्षक गुस्से से नीचे बैठे दोनों को घूर रहे थे और फिर वह मंच पर वापस लौटे। इसी समय मारुई योजेन ने उत्सुकता से देखा कि जो आदमी बीच में खड़ा है वह कोई और नहीं, यह वही है जिसने स्कूल के इतिहास में सबसे उच्चतम अंक के साथ स्नातक परीक्षा पास की और उसने दुनिया के 800 से अधिक उच्च श्रेणी के रेस्तरां के निमंत्रण को ठुकरा दिया। तांग दाओइंग युआनयू रिजॉर्ट के शेफ और युआनयू ग्रुप के निदेशक मंडल के सदस्य और वह अपने पीछे शेफ के एक समूह का नेतृत्व करते हैं। इस नारकीय आवास प्रशिक्षण के प्रशिक्षक हैं डोजिमा, जिनने एक बार फिर इस बात पर जोर दिया कि अगर उन्हें संतुष्ट करने वाले परिणाम हासिल नहीं होते हैं तो इसका परिणाम होगा स्कूल से निकालना। फिर उसकी एक आवाज पर इस बार का कठोर प्रशिक्षण सच में शुरू हो गया।